इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। डॉबरिनर ने क्या कहा बच्चों कि जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं उनको उसने 3 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर दिया। 3 वर्टिकल कॉलम में अरेंज करा, जैसे कि ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। दोज एलिमेंट्स विच हैव ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर अरेंज्ड इन 3 कॉलम्स। उनको 3 कॉलम्स में उनको अरेंज करा, और वो जो 3 कॉलम्स थे बच्चों उसी को उसने क्या नाम दिया, उनको उसने नाम दिया ट्रायड। उसने नाम दिया ट्रायड कि साहब जो एलिमेंट्स ऐसे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक 3 वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिया, जैसे ये तीनों, जैसे ये तीनों, जैसे ये तीनों, जैसे ये तीनों। और इसकी एक खासियत ये थी बच्चों की, ये जब उसने अरेंज किया तो उनको उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करा। पहले एटॉमिक मास कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ज़्यादा। और एक और खासियत ये थी बच्चों की, जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास आजू बाजू के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का मीन है। ये जो मैंने 7, 23 या 39 लिखा बच्चों, ये एटॉमिक मासेस हैं। और जैसे यदि आप 7 और 39 के एटॉमिक मासेस का सम निकालें और उसे 2 से डिवाइड करें तो वो 23 आ रहा है, एग्जैक्ट 23 आ रहा है। कई बार वो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा बट अप्रॉक्सीमेटली होगा साहब। 35.5 plus 127 over 2 would not be exactly equals to 80 but would be nearly equal to 80। एकदम 80 के बराबर नहीं होगा पर लगभग 80 के बराबर होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 40 और 137 के एटॉमिक मास का जो मीन है बच्चों वो 88, नॉट एग्जैक्टली बट समवाट नियरली इक्वल टू 88। तो ये बच्चों जो उसका क्लासिफिकेशन था, इन दिस क्लासिफिकेशन he arranged elements in the increasing order of atomic masses so that the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean or the mean or the average of the atomic masses of the elements present on either side of it। उसके दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दीजिए, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। हालांकि बाद में बच्चों जैसे ये जो आपने देख रहे हैं कोबाल्ट, निकल वगैरह वगैरह, इनकी विशेषता ये थी कि इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लगभग सेम थे। इतना जैसे यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं वैसे यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं आ पाए। तो यहाँ जाकर ये जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था ये रिजेक्ट होने लगा। और सेकेंडली ये लॉ इस तरह से भी रिजेक्ट हुआ बच्चों कि ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए दिया गया था जितने आप देख रहे हैं। शायद कुछ केमिस्ट्री के जर्नल्स वगैरह में आपको इंटरनेट वगैरह पर शायद कुछ 2, 4, 5 और एलिमेंट ज़्यादा मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज दिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय डॉबरिनर was limited to a certain limited number of elements only, was not applicable for all the elements known at that time। of course उस समय बहुत ज़्यादा एलिमेंट नोन नहीं थे, उस समय बहुत कम एलिमेंट नोन थे, पर जितने भी थे उन सबके लिए ये नियम नहीं लगाया जा सका, इसलिए थ्योरी बाद में बच्चों जाके रिजेक्ट हो गई। हाँ, पर इस थ्योरी ने या इस लॉ ने बच्चों एक बात जरूर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डाल दी थी कि साहब एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है बकायदा। क्योंकि जब उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो देखा उसने कि हाँ साहब इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, या एक सिमिलर काइंड का वेरिएशन आ रहा है। सो एक चीज़ लोगों के जहन में जरूर आ गई कि हो ना हो तत्वों के जो गुण हैं बच्चों, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। पर फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों इसको बाद में रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, क्योंकि बाद में जो एलिमेंट्स मिले वो उनके एटॉमिक मासेस नियरली सेम थे। और दूसरी बात ये थ्योरी बच्चों कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ही लिमिटेड रह गई थी।